मुश्किल होने वाला है जज करना। और हर शो की तरह इस शो में भी एलिमिनेशंस होंगे, तो यहाँ में से कोई एक भी ऐसी आवाज़ नहीं है जो एलिमिनेट होने की काबिल है। सब चैम्पियन बनने के ही काबिल है। ये मतलब ऐसे हीरे हैं जिनमें से अभी वो VVS VVVS वैसे होता है ना छुटाई, वैसे सिलेक्शन निकालना है, तो बहुत मुश्किल होगा। जैसे शान ने इतने अच्छे गाने गा चुके हैं, पर हर बार वो जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक नया गाना गाने आते हैं तो उनका एक नया चैलेंज होता है कि ये गाना मैं कैसे बेहतर गा सकता हूँ। तो मुझे लगता है मैं किसी से बात ही कर रहा था कि कॉलेज में ये होता था कि कोई ना कोई फेस्टिवल में जाके गाना गा रहे हैं। अब क्या गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं नहीं पता, बस मज़ा आ रहा है कि गाने का एक मौका मिल रहा है, एक भूख है वो गाने के लिए। तो मुझे लगता है ये रियलिटी शो में भी ये होता है कि आप ये जो लड़के लड़कियां हैं इनको दे लव सिंगिंग, इनको गाना पसंद है, एक माहौल मिल रहा है करने के लिए। खुद ही वो देखते हैं कि मैं इसमें नया क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अरेंजमेंट्स थोड़े अलग हैं, उसमें कुछ राउंड थोड़े चैलेंजिंग है, कोई इंस्ट्रूमेंट बेस्ड राउंड है, कुछ राग बेस्ड है, कुछ परकशन बेस्ड है। वो सोचने की मजबूर करेगा कि इसमें हम नया क्या कर सकते हैं, और ऑटोमेटिकली वो प्रेजेंटेशन वैसे ही होगा। दूसरी बात क्या होती है कि जब आपको बोला गया है कि आप नया कुछ कर सकते हो, जहाँ पे लोग आपको बता रहे हैं कि यार क्यों कर रहे हो, यहाँ मत जाओ, ये तो वैसे ही गाओ, उन्होंने वैसा गाया था आप वैसे ही गाओ, लेकिन जब आपको बताया जा रहा है कि आप यू आर अलाउड टू डू समथिंग, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो कहाँ तक जाते हैं और वो आज़ादी को कहाँ तक इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, यहाँ भी वैसे दो ग्रुप हैं, चैम्पियंस हैं जो कई सारे म्यूज़िकल रियलिटी शोज़ के चैम्पियंस हैं, जीत चुके हैं, और चैलेंजर्स हैं जो आज इस शो के ज़रिए इस श्रृंखला में उनको चैलेंज करेंगे। तो ये दो टीम हो गए। शांतनुदा चैलेंजर्स को मेंटोर कर रहे हैं, मैं चैम्पियंस को मेंटोर कर रहा हूँ। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि कुछ ही हफ्तों में कुछ चैलेंजर्स आ जाएंगे चैम्पियन की टीम में, कुछ चैम्पियन पहुँच जाएंगे चैलेंजर्स की टीम में। तो जो लोग फिक्स नहीं है कि इस टीम के यही हिस्सेदार है, इस टीम के यही पार्टिसिपेंट्स है। कई बार ऐसा होगा कि शांतनुदा के चैलेंजर्स की टीम में कोई चैम्पियन है, मेरे चैम्पियन की टीम में चैलेंजर है, तो हमें अपना काम भी करना है, लेकिन वो लोग बदलते रहेंगे उसे। फाइंडिंग करते करते आखिर के जो 6 पार्टिसिपेंट्स आएंगे, तो उन 6 को हम चैम्पियंस का अहदा मिलेगा और उनमें से हम चुनेंगे सुपरस्टार। नहीं, लोग इतना मिस करने की कोई ख़ास, मैं तो गाते रहता हूँ और स्टेज शोज़ भी करते रहता हूँ, टीवी पर भी आते रहता हूँ, लेकिन यहाँ ऑफकोर्स एज अ जज आया हूँ। कई हमारे ऐसे जजेस भी होते हैं जो कोई बहाना मिलते ही गाना शुरू कर देते हैं, तो मैं उस तरह से बार बार खुद को हावी नहीं करूँगा कि हाँ अब मुझे मौका मिला है, इस गाने को तुम इस तरह से गाओ करके मैं शुरू हो जाऊँ, वैसा नहीं करूँगा। लेकिन आई एम श्योर टाइम पे हम जिम्मेदारी लेते हैं कि वो गवाते रहेंगे और कैसे गवाना। चलिए, मैं ऐसी बात है, बस आप सर एक इशारा कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, मैं शुरू हो जाऊँगा। आप तीनों एक तरह के, ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट लगा मुझे। लेकिन हाँ, लेकिन देखिए अब क्या है, ये वो बात ये है कि आप किसी की शादी के दिन उससे पूछ रहे हो कि यार डिवोर्स कब होगा। यार वो पता है होगा नहीं होगा, नहीं भी होगा। जब आए हैं साथ में तो एक अच्छे इंटेंशन से आए हुए हैं कि यार बिल्कुल अच्छे से जज करेंगे, अच्छे से। अग्रेसिव होना मतलब कोई हर चीज़ कोई स्ट्रैटेजी थोड़ी होती है। अग्रेसिव आदमी तब होता है जब अग्रेसिव होने की ज़रूरत महसूस करता है, या गुस्सा तब होता है जब उसे लगता है कि यार गुस्सा होना पड़ेगा या अपने आप को रोक नहीं पाता। लेकिन आप पहले से तो मैं नहीं बोल सकता ना कि मैं अग्रेसिव जज हूँ, आप थोड़े माइल्ड रहिएगा, आप थोड़े से ये रहिएगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि बाहर ज़िंदगी अपने आप इतनी एग्रेसिव है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कई बार एक सिंगर बहुत खूब गा के जाते हैं, फिर वो गाना रिजेक्ट हो जाता है, या वो सिंगर रिजेक्ट हो जाता है गायकी के लिए नहीं, शायद कास्टिंग ऐसा है कि कैरेक्टर के साथ मैच नहीं कर रहा, कहानी के साथ नहीं जा रहा, या जनरली एक फीलिंग हो रहा है कि यार ये आवाज़ मुझे सूट नहीं कर रही, डायरेक्टर को नहीं अच्छी लगी। इस माहौल में आप गा रहे हैं, आप तो सोचिए यहाँ पे तो कमाल है, आप यहाँ पे कितना कुछ करने को मिल रहा है। और ये जो एक कह सकता हूँ एक कंपटीशन है बिटवीन चैलेंजर्स और चैम्पियंस, ये एक सेकंड चांस होता है, क्योंकि वो सिंगर जिस मैं कई बार ऐसे एक मकाम में हूँ कि किसी सिंगर ने कमाल गाया है और उसको बताना पड़ रहा है कि ये नहीं हो रहा है कि मैं किसी और सिंगर को ले रहा हूँ, वो उस समय कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ यही बोल सकता है कि आई विल ट्राई माय बेस्ट। यहाँ पे ही गेट्स अ चांस टू अगेन प्रूव कि नहीं, मैं उससे बेहतर गा सकता हूँ, या उस कॉम्पिटिशन में मैं चैम्पियन नहीं बना था पर मैं चैम्पियन होने के लायक हूँ। तो ये एक आई थिंक उनके लिए एक कमाल का अपॉर्चुनिटी है।